हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपने पूरे टीम को धोखा देने के लिए स्नार्ट मिक को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे मार देता है। तो ये टाइम मास्टर ईव बेक्स्टर की मदद से गिडियन की एआई सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुकी थी, जिसके बाद अब हमारे लीजेंड्स अपने मिशन को कंटिन्यू करते हुए गिडियन के द्वारा बताए लोकेशन यानी कि ईयर 1958 हार्मनी फॉल्स पहुंचते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं एपिसोड नंबर 8 के साथ, जिसकी शुरुआत एक सुनसान सड़क पर बेटी और टॉमी नाम के एक कपल के साथ होती है, जहां इन्हीं के कॉलेज में साथ पढ़ने वाले दो लड़के इन्हें अपनी गाड़ी से इनकी गाड़ी को रेस लगाने का चैलेंज करता है। जिसके बाद अब इन दोनों का यहाँ पर रेस स्टार्ट हो जाता है। तभी हम टॉमी की गाड़ी को देखते हैं, जहाँ की इसकी गाड़ी की अचानक से टायर फट जाती है और यहाँ टॉमी और बेटी की एक्सीडेंट हो जाती है, जहाँ पर बेटी के सिर पे थोड़ा सा चोट लग जाता है। तो ये टॉमी गाड़ी से बाहर एक गिरे हुए उल्का पिंड के पास जाकर गिर जाता है, जिसके पीछे के वांडल सेवेज छिपा होता है। और ये सीन यहीं पर कट होकर अब हमारे लीजेंड्स पे आती है, जो कि हार्मनी फॉल्स पहुंचकर सबसे पहले गिडियन की मदद से यहाँ की करंट अपडेट पूछते हैं। तब इन्हें पता चलता है कुछ दिनों से यहाँ हार्मनी फॉल्स में 18 से 20 साल के एडल्ट बच्चे अचानक से गायब होने लगे हैं, जिसमें से एक टॉमी की तस्वीर भी हम व्यूअर्स को गुमशुदा बच्चों के बीच में दिखाई जाती है। अब आगे गिडियन की मदद से इन्हें पता चलता है वांडल सेवेज इस ईयर 1958 में मेंटल असाइलम का एक डॉक्टर है, जिसके बाद कि वांडल सेवेज का इन मर्डर से कुछ लेना देना है या नहीं है, ये जानने के लिए ये लोग अब आगे प्लान बनाते हैं। जिसके लिए सबसे पहले तो डॉक्टर रेमंड यानी कि एटम और केंड्रा यानी कि हमारी हॉग गॉडेस एक शादीशुदा कपल बनकर वांडल सेवेज के पड़ोस घर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहीं प्रोफेसर आइंस्टीन वंडल जिस असाइलम में काम करता है वही खुद डॉक्टर बनकर और सारा को अपना नर्स बनाकर ज्वाइन करता है। तो इन जेफरसन एक नॉर्मल टीनेजर लड़का की तरह यहाँ रहने वाला था। तो दूसरी तरफ रिप हंटर और स्नार्ट नकली FBI एजेंट बनकर यहाँ के फोर्स में इस आजकल हो रहे मर्डर के सिलसिले में ज्वाइन करता है, यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अब ये लोग हर तरीके से वांडल के प्लान को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। आगे अब हम प्रोफेसर आइंस्टीन सारा और जेफरसन को लंच करते देख पाते हैं, जहां सारा की नज़र बेटी पर पड़ती है, जो कि अकेले चुपचाप लंच कर रही होती है। जिसे देख सारा जेफरसन से बेटी से दोस्ती करने बोलती है और फिर अपना ड्यूटी आवर देख प्रोफेसर आइंस्टीन सारा के साथ निकल जाते हैं। तब जेफरसन बेटी यानी कि जिसे हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था उससे बातें कर दोस्ती कर लेता है। तभी वापस से वही दो लड़के जिसने टॉमी से रेस के लिए पूछा था, वे बेटी को बोलते हैं बॉयफ्रेंड को गायब हुए कुछ ही दिन हुए और तुमने नया दोस्त भी बना लिया। जिससे सुन जेफरसन इन दोनों से निपटने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी इस होटल का शेफ इन लड़कों को यहाँ मारपीट करने से मना कर देता है, जिसे देख ये दोनों लड़के यहाँ से अब निकल जाते हैं, ये बोलकर कि हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ, हम जल्दी मिलेंगे। अब इन लड़कों का सामना इस तरीके से करते देख बेटी को जेफरसन पसंद आ जाता है, जिसके लिए अब बेटी यहाँ पर जेफरसन से आज रात डिनर पर चलने के लिए पूछती है। तब जेफरसन भी इस पर हाँ बोल देता है, ये सोचकर कि एक तो कि उसकी पहली डेट हो जाएगी, दूसरे यहाँ सिटी में लड़के कैसे गायब हो रहे हैं ये भी ये देख लेगा। तो इधर अब हमें असाइलम में सारा को दिखाया जाता है, जिसकी दोस्ती यहाँ के एक नर्स के साथ हो जाती है। तब सारा इस नर्स के साथ पूरा असाइलम घूमती है, जहाँ इसे वांडल की तस्वीर दिखती है, जिस पर इस वक्त में वांडल का नाम डॉक्टर क्यूटिस नॉक्स होता है और असाइलम के इस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रखा गया है, जहां किसी भी दूसरे नर्स और डॉक्टर का आना यहां पर सख्त मना होता है। तो फ्रेंड्स, अब इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में वांडल यानी कि डॉक्टर क्यूटिस इस ईयर में क्या गुल खिला रहा है ये तो हमें आगे मालूम पड़ेगा। तो ये दूसरी तरफ अब हम केंड्रा को देखते हैं, जहाँ की वांडल केंड्रा को ना पहचानने का नाटक करते हुए अपनी बीवी के साथ केंड्रा और एटम को एज अ पड़ोसी मानकर अपने घर में आज रात होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है। तब वांडल सेवेज इस ईयर में क्या गुल खिलाने वाला है ये करीब से जानने के लिए केंड्रा और रेमंड यानी कि एटम वांडल का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अपने दोस्तों के पास जाकर वांडल के इस नए बिहेवियर पर चर्चा करता है, जिस पर हंटर इन्हें समझाता है भले ही अब तक शायद वांडल सेवेज पिछली बातों को याद ना कर पाया हो, पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए हर वक्त सारे टीम मेंबर सावधान रहना। अब आगे हमें केंड्रा और एटम को वांडल के पार्टी में दिखाया जाता है, जहां पर केंड्रा पार्टी में सब पर नजर रख रही होती है, तो वहीं एटम सबकी नजरों से छिपकर वांडल के घर में घूमना शुरू कर देता है ताकि उसे वांडल के खिलाफ कुछ सबूत मिल सके। तो इन दूसरी तरफ अब हमें एक सुनसान सड़क पर एक शख्स को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो उसे रुक कर ठीक कर रहा होता है,
तभी एक अजीब सा क्रीचर आकर उसे पंजे मार कर मार डालता है। तो अब हमें वापस से पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पर वांडल सेवेज केनरा के साथ फ्लर्ट करते हुए इसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वांडल को इसके असाइलम से इमरजेंसी कॉल आता है, जिसे रिसीव कर वांडल पार्टी के बीच से ही हड़बड़ाया सा अपने असाइलम पहुंचता है, जहां अब हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है वांडल अपने असाइलम में उसी क्रीचर को बांध कर रखे हुए था जिसने कुछ देर पहले उस शख्स की जान ली थी। तो इस क्रीचर का आधा हिस्सा चिड़िया जैसा था, मीन्स इसके पंख और नुकीले पंजे थे और चेहरा किसी खूंखार जानवर जैसा था जिसके लंबे लंबे दांत थे, जिसे वांडल हंसता हुआ बोलता है, थोड़ा देर तुम्हें घूमने के लिए क्या भेजा, तुम मर्डर करके आ गए, अच्छा है, आखिर मुझे यही तो चेक करना था तुम क्या क्या कर सकते हो। वहीं अब आगे हम जेफरसन को देखते हैं जो कि तैयार होकर बेटी से मिलने जाता है और फिर डिनर कर लौट रहा होता है। तभी इनकी गाड़ी पर वापस से यही वांडल द्वारा बनाए क्रिएचर हमला करने लगते हैं, जिसे देख बेटी दंग रह जाती है क्योंकि ये क्रिएचर बेटी का ही बॉयफ्रेंड टॉमी होता है जो कि अब एक क्रीचर बन चुका था। जिससे बचने के क्रम में भी आखिरकार टॉमी बेटी की गर्दन पर पंजा मार ही देता है, जिससे कि बेटी की गर्दन में बहुत सारा खून निकलने लगता है। तब जेफरसन किसी तरीके से वापस अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर बेटी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी इनके गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी आने लगती है, जिसे देख जेफरसन गाड़ी से उतरकर इस इंस्पेक्टर से मदद मांगने लगता है। साथ ही यहाँ जेफरसन इस इंस्पेक्टर को क्रिएचर अटैक के बारे में बता देता है, जिसे सुन इंस्पेक्टर जेफरसन के सिर पर मारकर इसे बेहोश कर इसे अपने साथ ले जाकर वांडल के हवाले कर देता है, क्योंकि अपने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए वांडल ने पुलिस तक वाले को भी खरीद लिया था। तो ये अब जेफरसन के देर रात तक भी वापस ना लौटने पर स्नाट और हंटर जेफरसन को ढूंढते हुए बेटी की गाड़ी के पास पहुंचते हैं, जहां बेटी अभी भी घायल ही पड़ी होती है, जिसे लेकर अब हंटर और स्नाट शिप में आकर गिडियन को बेटी की ट्रीटमेंट करने बोलते हैं। तो इधर जब जेफरसन की आंख खुलती है तो वो खुद को चेन से बंधा हुआ वांडल की कैद में पाता है, जहां वांडल हंसता हुआ उल्का पिंड के टुकड़े से लिक्विड निकालकर जेफरसन की गर्दन में इंजेक्ट कर देता है, जिसके अगले ही क्षण में हम जेफरसन को देखते हैं जो कि टॉमी की तरह एक क्रिएचर बन जाता है। तो दूसरी तरफ अब अगली सुबह हम केनरा को देखते हैं जो कि वापस से एटम को वांडल के घर पे तलाशी लेने के लिए भेज खुद बाहर नजर रख रही होती है। वहीं अब एटम को वांडल के घर पे वही पुराना खंजर मिलता है जिसे कि वांडल हॉग गॉडेस यानी कि केनरा को मारने के लिए रखे हुए होता है, जिसे अब चुरा कर एटम वांडल के आने से पहले ही वहां से निकल जाता है और आकर अब केनरा के साथ अपने शिप में जाकर अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है। तो ये अब हंटर भी अपनी टीम को बताता है बेटी के गर्दन पर मिले घाव में उल्का पिंड के मौजूद शक्तियों का अंश है। तो दरअसल फ्रेंड वांडल सेवेज ईयर 1958 में उल्का पिंड के शक्तियों का इस्तेमाल कर लड़कों को किडनैप कर उन्हें क्रीचर बनाकर अपना एक सेना तैयार कर रहा होता है। अब चूंकि जेफरसन भी इस वक्त वांडल के कैद में था, लीजेंड्स ऑफ वांडल के खतरनाक मकसद को बर्बाद करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो केनरा वांडल का ध्यान भटकाने के लिए उसके असाइलम पहुंचती है। तब केनरा के सपोर्ट के लिए हंटर एज अ डॉक्टर और सारा एज अ नर्स एटम को पेशेंट बनाकर वांडल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो इस साइड से स्नाट और प्रोफेसर आइंस्टीन जेफरसन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जहां अभी जेफरसन और टॉमी दोनों मिल तो जाते हैं, पर चूंकि जेफरसन पूरी तरीके से क्रीचर बन चुका था, वो स्नाट और प्रोफेसर आइंस्टीन पर हमला करने लगता है। अब अपने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मची भगदड़ को देख वांडल समझ जाता है कि इन लोगों ने वांडल की सच्चाई मालूम कर ली है। इसलिए वांडल अब केनरा के पोर्स में रखी खंजर जो कि केनरा ने अपने बचाव के लिए रख रखी थी, उसे निकालकर अब केनरा को मारने की कोशिश करने लगता है ताकि वो केनरा की आत्मा को खाकर और शक्तियां हासिल कर ले। तभी यहाँ पर एटम आ जाता है और अपने हाथ में लगे हाईटेक गन से वांडल को शूट करता है, जो कि सीधे अब खिड़की से जाकर बाहर गिर जाता है। तो इधर अब नीचे बेसमेंट में स्नाट भी अपनी कोल्ड गन की टेम्परेचर थोड़ा लो कर जेफरसन पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। तो इन दूसरी तरफ अब हम टॉमी को देखते हैं जिसे कि सारा भी उसे मारकर बेहोश कर देती है और आगे हमें जेफरसन को दिखाया जाता है जिसे कि अब प्रोफेसर आइंस्टीन इसके अंदर से उल्का पिंड के अंश को खत्म करने के लिए एक सीरम इसके शरीर में इंजेक्ट करता है, जिसके बाद कि अब जेफरसन पहले की तरह ही नॉर्मल बन जाता है और फिर यही सीरम प्रोफेसर आइंस्टीन टॉमी को भी दे देता है, जिससे कि अब टॉमी भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, जिसे लेकर अब जेफरसन बेटी के पास पहुंचता है, जिसे कि गिडियन ने पहले ही ठीक कर दिया था। अब अपने बॉयफ्रेंड को यूं सही सलामत देख बेटी जेफरसन को शुक्रिया बोलती है। तो ये अब चूंकि लीजेंड्स का काम अब हार्मनी फॉल्स में पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, केनरा और एटम भी रिटर्न शिप पर लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इधर अब हम सारा को देखते हैं जो कि वापस से शिप पर जाने से पहले
अपनी नर्स दोस्त को भी मिलने आती है। अब चूंकि सारा की नर्स दोस्त एक लेस्बियन थी, सारा उसे गुड बाय किस कर अब वापस लौटने लगती है। तो अब एपिसोड के आखिर में हमें सिपर, हंटर, जेफरसन, प्रोफेसर आइंस्टाइन और स्नार्ट को दिखाया जाता है, जो कि बैठकर सारा, केंड्रा और एटम का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वापस से ढूंढता हुआ इनको क्रोनस पहुंच जाता है और इन पर हमला करने लगता है। जहाँ ये अपने बचाव में वेब राइडर को स्टार्ट कर देते हैं, तब हम देखते हैं स्नार्ट, केंड्रा और एटम यहीं हार्मनी फॉल्स में छूट जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड का एंडिंग देखकर ना ऐसा लग रहा है कि इससे आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जिसे देखने के लिए ना आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।